हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हेंसेन्स थ्योरी के बारे में। हालांकि हेंसेन्स थ्योरी के जो बहुत सारे एजम्पशंस थे या फिर जो करेक्शंस थे वो आपने बेसिक्स के थ्योरी में भी देख लिए, आपने मेयरहॉफ्स के भी उसमें एनालिसिस में देख लिए। हेंसेन्स की थ्योरी का जो करेक्शन है मेनली कब ये स्टार्ट हुआ उसकी स्टोरी हम जानने की कोशिश करते हैं। बाकी सेम फॉर्मूले हैं, सेम डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर है। 1965 में मिलोविक करके एक इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा, जिन्होंने ये दर्शाया कि जो टरजागी की थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी की जो वैल्यू वो दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वो कोहेसिव सॉइल के लिए दे रहा है। बट वहां पे दिक्कत क्या आ रही है कि वो बहुत ही हायर वैल्यू को शो कर रहा है। प्लस हायर वैल्यू के साथ साथ वो क्या थी, अनसेफ थी। क्या थी, अनसेफ थी। ये किसकी बात हो रही है, कोहेसिव सॉइल की बात हो रही है। और इसने किसने बताया, आपके मिलोविक ने बताया था 1965 में। ये कोहेसिव सॉइल के लिए अनसेफ भी है और प्लस हायर वैल्यू को शो कर रहा है, अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। बट अगर आप कोहेजनलेस सॉइल की बात करेंगे तो जो टरजागी ने आपकी थ्योरी दी, तो वो जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वो बहुत ही कंजर्वेटिव वैल्यूज थी। तो फिर क्या किया हेंसन ने, फिर 1961 में ही, जो 1961 में ही हेंसन ने जो ये वैल्यू दी थी अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी कोहेसिव सॉइल के लिए, उसको एक बेटर एग्रीमेंट के साथ और बेटर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ उसने कुछ थोड़े से आपके करेक्शन किए थे। किस तरीके से करेक्शन किए थे, सेम जो कि आपने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देगा। क्या, वही C डॉट NC डॉट SC डॉट DC डॉट IC, ठीक है, प्लस प्लस Q डॉट NQ डॉट SQ IQ DQ प्लस 0.5 B गामा N गामा S गामा I गामा और D गामा। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे NC NQ N गामा की अलग अलग वैल्यूज है। यहाँ पे भी अलग अलग कंडीशन बताई गई है फाई को लेके, है ना, साइड रेजिस्टेंस को लेके, कि फाई की अलग अलग वैल्यूज में, जैसा कि आपको स्क्रीन में इमेज देखने को मिल रही होगी कि अलग अलग वैल्यूज NC NQ N गामा की होगी जब फाई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप उस फॉर्मूले से भी बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, NQ NC गामा, आपको अगेन स्क्रीन में दिख रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं शेप फैक्टर की। इमेज में आपको दिख रहा होगा शेप फैक्टर्स की अलग अलग शेप ऑफ फुटिंग है, जैसे कंटिन्यूअस फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, सर्कुलर फुटिंग है। तो हर फुटिंग के लिए आपको SC SQ S गामा की वैल्यू दी है। अगर हम डेप्थ फैक्टर की बात करें तो डेप्थ फैक्टर की कंडीशन भी दी हुई है, जैसे कि DQ और DC इक्वल होंगे जब आपकी फाई डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 25 डिग्री होगी, और वहीं पे DQ की वैल्यू 1 होगी जब फाई डैश की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर आप DF और B की बात करें तो DF स्टैंड्स फॉर डेप्थ ऑफ फुटिंग एंड B स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ फुटिंग। इंक्लिनेशन फैक्टर की बात करें तो अलग अलग फॉर्मूले आपको देखने को मिल रहे हैं IC IQ I गामा के लिए। अगर आप H की बात करते हैं तो क्या है H, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंक्लाइन लोड। ठीक है, H की बात करें। V आपका वर्टिकल कंपोनेंट का वो होएगा। अगर टेन गामा की बात करें आपकी तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फुटिंग एंड सॉइल है। C आपका कोहेजन है सॉइल के बीच में और फुटिंग के बीच में। L आपका लेंथ ऑफ फुटिंग है जो कि पैरेलल टू H होएगी। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग करेक्शंस के बाद आपको ये अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने का मौका मिलता है विद द assumptions ऑफ हेंसेन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।